नमस्कार। राम राम। केदारनाथ और बद्रीनाथ मंदिर समिति ने आने वाले दिनों में वहाँ पर जो श्रद्धालु आ रहे हैं उसे केवल हिंदुओं के लिए खोलने का प्रस्ताव रखा है। यानी कि केदारनाथ और बद्रीनाथ जो तीर्थ हैं वहाँ पर गैर हिंदुओं का प्रवेश जो है आने वाले दिनों में प्रतिबंधित हो जाएगा। वहाँ केवल हिंदू धर्म के अनुयायी ही जा सकेंगे अपने देवता का दर्शन करने के लिए, पूजन करने के लिए। ये निर्णय जो है मंदिर समिति ने अभी लिया है और इसके मंदिर की जो बोर्ड मीटिंग होगी कमेटी की, उसमें इसे पास किया जाएगा निकट भविष्य में। लेकिन आप यह मान करके चलिए कि इस पर जो है इस देश का मीडिया, सेक्युलर मीडिया जो छाती पीटने के लिए विख्यात है, वह निश्चय ही इस पर कुछ प्रश्न खड़े करेगा, कुछ बवाल करेगा, कुछ बोलेगा कि यह भारत में सेक्युलरिज्म के खिलाफ है, धार्मिक स्वतंत्रता जो है सबकी अपनी अपनी है उसके खिलाफ है, ऐसा है वैसा है, भारत की जो मूल आत्मा है गंगा जमनी तहजीब उसके खिलाफ है कि कोई भी वहां जा सकता है, किसी को क्यों नहीं जाना चाहिए। ये वितंडा खड़ा किया जाएगा और हो सकता है इसे अदालत तक भी ले जाया जाए। अदालत क्या करेगी नहीं करेगी ये एक अलग विषय है, लेकिन आप इसे समझ सकते हैं। अब जैसे कि ये प्रस्ताव आया है तो मैंने यह देखा कि जहां पर पहली बार यह समाचार चल रहा था वहां पर ही यह पूछा गया किसी एंकर के द्वारा कि इसे मतलब ठीक है, हिंदुओं की धार्मिक स्वतंत्रता है कि भाई बद्रीनाथ केदारनाथ उस पूरे परिसर में न केवल दर्शनार्थी बल्कि वहां जो धंधा पानी करते हैं, फूल माला बेचते हैं, मंदिर में प्रवेश, उन सब पर भी केवल हिंदुओं का अधिकार होगा। तो क्यों नहीं इसे बिलीवर्स के लिए खोला जाए, इस तरह की बात लिखा जाए, कहा जाए, इस तरह का नियम कानून बना दिया जाए कि जो विश्वास करने वाले हैं वो वहां जा सकते हैं। अब विश्वास करने वाले जा सकते हैं, आप कैसे जानते हैं कि विश्वास करने वाला जो है छद्मी नहीं है? विश्वास के नाम पर कोई भी जाएगा और उसके बाद वहां थूक मिलाएगा, कभी नमाज पढ़ेगा, कभी कुछ करेगा, कभी क्रॉस लटकाएगा, कभी बोलेगा कि नहीं नहीं ये तो हालेलुया है, यहाँ पर किसी और ने, जीसस क्राइस्ट के चेले आए थे यहाँ पर, तो उन सब का क्या इलाज है आप बताइए? ये संभव नहीं है। और सबसे बड़ी महत्वपूर्ण बात यह है कि हिंदू धर्म में जो मूल भावना है ईश्वर और भक्त के बीच की, उसमें ये बिलीवर नॉन बिलीवर जैसा कोई कॉन्सेप्ट, कोई विचारधारा नहीं होती है। हम ईश्वर के पास इसलिए जाते हैं कि हमें पता होता है कि यहाँ ईश्वर विराजित हैं, इस धरती में, इस मंदिर में, इस प्रतिमा में, इस विग्रह में जहाँ प्राण प्रतिष्ठा की गई है उसमें साक्षात भगवान रूप वहाँ प्रतिष्ठित हैं। और हम जा कर के उनसे प्रार्थना, पूजा, जो भी हमें करना होता है, प्रश्न उत्तर जो भी हमें मांगना होता है, जवाब लेना होता है, हम ईश्वर से जा कर के लेते हैं। लेकिन यहाँ बिलीवर नॉन बिलीवर का कोई विचारधारा नहीं होती। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि भारत में न केवल बद्रीनाथ केदारनाथ बल्कि मेरा तो यह स्पष्ट मत है कि सभी हिंदू तीर्थों को इसी तरह से केवल हिंदुओं के लिए ही केंद्रित करना पड़ेगा। अन्यथा आप, जैसा कि पिछले दिनों आपने देखा कि अयोध्या में राम मंदिर के भीतर जो है एक महाशय घुस करके नमाज पढ़ने लगे थे, स्वर्ण मंदिर में एक भाई साहब कुल्ला करके आ गए। अभी भोजशाला में वसंत पंचमी के दिन आपने एक बहुत दिव्य नाटक देखा जो कि एक प्राचीन मंदिर था और उसमें जो है कुछ देर तक पूजा अर्चना हुई और उसके बाद जो है नाटक शुरू हो गया नमाज पढ़े जाने का, और कोर्ट के द्वारा यह आदेश दिया गया है। तो ऐसी परिस्थितियां आने वाले दिनों में कभी भी किसी भी मंदिर के साथ उपज सकती हैं, जैसा कि दक्षिण में अभी आप देख रहे हैं तिरुपुरन कुंड्रम की जो पहाड़ी है जहां पर कि दीप जलाने को लेकर के बवाल हुआ था और कोर्ट ने आदेश दिया, लेकिन अब उसे विवादित स्थल मान करके जो है कहा गया कि नहीं नहीं, दीप जलाने के लिए सभी नहीं जा सकते हैं, केवल पुजारी जाएगा, इसी क्षेत्र में जाएगा क्योंकि यहाँ पर जो है एक दरगाह है। तो ये दरगाहें और मज़ार और ये जो चर्च हैं, ये क्रॉस हैं, ये सब प्रकट होते रहते हैं। अगर आपको अपने तीर्थों को, अपने देवालयों को संरक्षित सुरक्षित करके रखना है तो उसे केवल हिंदू केंद्रित बनाना पड़ेगा। केवल यह जो है नियम पारित करना पड़ेगा कि यहाँ केवल हिंदुओं का प्रवेश ही संभव है। अन्यथा फिर वही भोजशाला जैसी स्थिति हो जाएगी कि हो सकता है कि आप अपने तीर्थ को देखें कि आने वाले वर्षों में इसी तरह से अगर आपने खोल करके रखा तो उसे भ्रष्ट तो किया ही जाएगा, क्योंकि मलिन करने की कुचेष्टा जो है हमेशा होती है। और दूसरी बात यह है कि वहाँ पर कोई पीर बाबा, फकीर बाबा प्रकट हो जाएंगे आसपास के क्षेत्र में और धीरे धीरे उसे विवादित स्थल के रूप में परिणत कर दिया जाएगा।
तब आपके पास कोई रास्ता नहीं बचेगा, तब लड़ाई होगी, तब कोर्ट पहुंचेगा मामला और अदालत कहेगा कि नहीं नहीं, दोनों धर्मानुयायियों को अपने अपने इष्टों की आराधना का अधिकार है, इसलिए आप यहाँ जब इस समय आप दीप जलाएंगे, इस समय पूजा करेंगे, इस समय वहाँ पर इबादत होगी। यही होता रहा है भारतीय जनमानस के साथ, भारत के हिंदुओं के साथ। ये नहीं, आज से नहीं है, ये बहुत पुराना मामला है। और पहले एक समय में तो ये होता था कि भारत के जितने मंदिर थे उनमें से अधिकांश, विशेष करके उत्तर भारत के, उन सबको ध्वस्त ही कर दिया गया था, जिसने भी उन मंदिरों को देखा है। लेकिन भारतीय समाज का एक विचित्र सा हाल है कि यहाँ पर स्मृति भ्रंश है लोगों में, चेतना जो है वो कभी भी इस चीज़ को स्वीकार नहीं कर पाती है। क्योंकि मैंने अपनी यात्राओं पर ही देखा कि बहुत सारे लोग ये पूछते हैं, अच्छा ये मंदिर कैसे टूट गए? अरे भाई साहब, आपके सामने सब कुछ उपस्थित है, एक एक मूर्ति खंडित है, एक एक प्रतिमा जो है ध्वस्त पड़ी है, नीचे लोटपोट है, मंदिर का सारा हिस्सा आप देख रहे हैं कि हर प्रतिमा अगर टूटी है तो उसे किसी ने तोड़ा है। भूकंप में भी इतना जो है कहते हैं ना कि सुनियोजित ध्वंस नहीं होता है। भूकंप में कोई चीज़ टूटती है तो ऐसे ही टूट जाती है, भरभरा करके गिर जाती है या कोई हिस्सा गिर जाता है। लेकिन हर प्रतिमा अगर खंडित हो तो अब आपको यह सोचना पड़ता है कि ऐसा क्यों हुआ है। और या तो आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया जो है वह स्वयं कहता है इस चीज़ को। इसलिए भविष्य में ऐसी किसी भी स्थिति से बचने के लिए और अपने मंदिरों को, अपने तीर्थों को, अपने देवालयों को पवित्र बनाए रखने के लिए, उसकी जो गरिमा है उसे बनाए रखने के लिए हमें निश्चय ही इस तरह के आदेश या इस तरह के नियम कानून बनाने चाहिए ताकि उन्हें सुरक्षित रखा जा सके। और ये धार्मिक स्वतंत्रता जो है भारत में संविधान के द्वारा जो प्रदत्त है, उसके तहत यह स्वीकृत बात है कि केवल हिंदुओं का प्रवेश अगर इन तीर्थों में होता है तो बढ़िया है। और बल्कि उसे थोड़ा और गंभीर बना करके वहाँ रीलबाजों और वहाँ जा कर के फ़ोटो खिंचवाने वाले और प्रेमी प्रेमिकाओं का अड्डा बनाने वालों को भी गंभीर चेतावनी दिए जाने की आवश्यकता है कि केदारनाथ और बद्रीनाथ तुम्हारे रमण का स्थल नहीं है, तुम्हारे मनोरंजन का स्थल नहीं है। तुम्हें मनोरंजन करना है, रील बनाना है, फ़ोटो खिंचवाना है, ढाल बजाना है, टाक बजाना है, नाच करना है तो कहीं चले जाओ, हिल स्टेशन पर जाओ, शिमला, मनाली, मसूरी, नैनीताल, जहाँ भी जाना हो जाओ, लेकिन केदारनाथ और बद्रीनाथ में नहीं। वहाँ आओ, आनंद में नृत्य कर रहे हो, भगवान का दर्शन करने के बाद, पूजन करने के बाद तो वह सहज स्वीकृत है। लेकिन नृत्य करने के उद्देश्य से और तुणक तुणक तुम ताता करने के उद्देश्य से अगर वहाँ गए हो तब जो है उस पर प्रतिबंध लगना चाहिए। इसलिए मंदिर कमेटी का जो यह निर्णय है इसका स्वागत होना चाहिए। और मैं मानता हूँ कि हिंदुओं को आगे बढ़ करके इसको लागू करवाने में दृढ़ हो जाना चाहिए। अगर किसी तरह का प्रतिरोध होता है या मीडिया के द्वारा प्रपंच कोई गढ़ा जाता है, रचा जाता है, तो हमें उसका विरोध करना चाहिए। क्योंकि इसी तरह से विरोध होते रहेंगे। आपको पता है कि इस देश में सिस्टम कैसा चलता है। क्योंकि हर ऐसे हिंदू अधिकार की जब बात आती है, उसकी पवित्रता, उसकी निजता का जब प्रश्न आता है, उसके तीर्थों के, उसके देवालयों की, तो अभी अचानक से सेकुलरिज्म का भूत जो है वह प्रकट हो जाता है। और एक बार जब भूत प्रकट हो जाता है तब समस्या खड़ी हो जाती है। क्योंकि उसे हवा देने वाले लोग, उसे पालने पोसने वाले, उसे पुचकारने वाले जो लोग होते हैं वो बहुत बड़ी संख्या में इस देश में उपस्थित हैं। इसलिए मंदिर के इस निर्णय का हम स्वागत करते हैं, मंदिर कमेटी के, और इसे अन्य तीर्थों में भी उतनी ही गंभीरता से लागू किए जाने की आवश्यकता है। आप अपनी टिप्पणियां अवश्य करें, अपने विचारों से हमें अवगत कराएं। बहुत बहुत धन्यवाद।